What is the subject matter which man has come into this human body to learn? Learn as if understand, not an understandable subject. That's why they say life cannot be understood. Because it's not an understandable subject. Even the satsang is not an understandable subject. Now, what is satsang's subject? Subject matter is love. And love cannot be understood. It's an experience. हरे कृष्णा कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती है? ये हकीकत मीन्स ट्रूथ। बाकी सब कुछ इसका मतलब इल्यूजन है। ट्रूथ केवल एक ही है। कोई उसको राम बोलता है। जब हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम इज द ट्रूथ। कोई उसको एक ओंकार बोलता है, एक ओंकार सत नाम। कोई डाइकोटमी नहीं है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। We're not being able to understand the code word. Ram means the same. Ek Omkar means the same. Muhabbat means the same. Spirituality is muhabbat. To live always in love is not something which can be learned, It can just happen to someone. ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती। निगाहों से बयां होती मतलब कैसे? I mean, in blind eyes you can't see that, but if open eyes you can see that there is some मस्ती, जिसको बोलते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदम। there is some मस्ती, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। there is a मस्ती which जिसके अंदर होती है उसको भी नहीं पता होता कि कैसे है। कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती? ये वो हकीकत है, ट्रूथ है, ये वो राम है, ये वो एक ओंकार है जो निगाहों से बयां होती। And then the poet says, जब्त। जब्त मतलब रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब सेल्फ कंट्रोल, संयम, एटिकेट्स। ये ठीक नहीं है, ये गलत है, उसको बोलते हैं जब्त। जब्त सैलाबे मोहब्बत को कहां तक रोके? ये सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये डूज एंड डोंट्स, ये सैलाबे मोहब्बत, सैलाबे मोहब्बत, द सुनामी ऑफ मोहब्बत, द सुनामी ऑफ हकीकत, ये एक ओंकार, इसको कब तक रोके, कैसे रोके? जब्त सैलाबे मोहब्बत को कहां तक रोके? दिल में जो है, दिल में तो ही होती है ना मोहब्बत। दिल में जो है वो आंखों से अयां होती, वो जाहिर हो ही जाती है। ट्रुथ को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। नानक कैनॉट बी हिडन। नानक कैन हाइड हिमसेल्फ इन अ केव इन द फॉर्म ऑफ गुरु तेग बहादुर, बट ही विल मैनिफेस्ट। जहां लाइट जलती हो वो दिख ही जाती है। सो ये हकीकत है। ये जो नारायण है अंदर, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सबके अंदर है, मगर किसी के अंदर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मैनिफेस्ट नॉट टू अदर्स, मैनिफेस्ट टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देन अदर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अदर्स जिनकी आंखें खुली हो उनको दिख जाता है,
जिनकी आंखें बंद हो उनको थोड़ा पागलपन लगता है। हरे राम। क्षीराब्धि शयना नारायणा श्री लक्ष्मी रमना नारायणा। क्षीराब्धि शयना नारायण। वो क्षीर सागर सबके अंदर छुपा हुआ है। क्षीर सागर कोई ज्योग्राफिक प्लेस तो है नहीं, क्षीर सागर तो हमारे ही अंदर है। ये जो 7 धातुएं हैं उनका एसेंस है शुक्र, वीर्य। वो जब वीर्य से मिलता है, शुक्र से मिलता है, तो क्षीर सागर बन जाता है। यही भव सागर क्षीर सागर का रूप ले लेता है। और उसके अंदर कौन होता है? लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। अभी मैं वर्ड्स चेंज करता जा रहा हूं बट सिनोनिम्स हैं। एक ओंकार लक्ष्मी नारायण है। ओम लक्ष्मी नारायण। क्षीराब्धि शयना नारायणा श्री लक्ष्मी रमना नारायणा। देखिए, कृष्णा को गोपीस पूजती हैं, बहुत प्रेम करती है, मगर कृष्णा को जानता कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। नारायण को केवल लक्ष्मी ही जानती, और कोई नहीं जान सकता। राम को केवल वैदेही ही जान सकती है। वैदेही मोहन नारायणा लक्ष्मी रमना नारायण। और कोई जान नहीं सकता, चित्त नहीं जान सकता। चित्त के परे क्या होता है? चित्त के परे वैदेही, वैदेही रमना, वैदेही मोहन नारायण। नर हरि रूपा नारायण। नर हरि रूपा, वो नर का रूप ही लेके आता है नारायण। बिना नर के रूप के, बिना गुरु प्रसाद के कैसे एक ओंकार मिलेगा? एक ओंकार गुरु प्रसाद। एक ओंकार है तो अकाल मूरत, निर्वैर, अजूनी, सैपांग। बट मिलेगा कैसे? राम कैसे मिलेगा? थ्रू गुरु प्रसाद, थ्रू गुरु। नर हरि रूपा नारायणा वैकुंठ वासा नारायणा। वैकुंठ वासा, वो जो नारायण है वो वैकुंठ में रहता है। और वैकुंठ ज्योग्राफिक प्लेस नहीं है, ये दिल ही है। और इस दिल को पुरनूर करे मोहब्बत, दिल को पुरनूर करे, रूह को शाद करे, रूह को फुलफिल कर देती है ये मोहब्बत। रूह तृप्त हो जाती है और दिल को पुरनूर करे। दिल जो है वो नूर से भर जाता है, सबको दिखाई देता है वो नूर, क्योंकि कपाल भाती हो जाता है, आप खिल जाते हो। सो उद्धरेत, अपना ही उद्धार करो, मोहब्बत को इनवाइट करो, और बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। नहीं तो बाकी सब चीजों से आपका दिमाग बिल्कुल दबा हुआ है। बाकी सब चीजें क्या होती हैं कि कहाँ वॉर हो रही है, कहाँ किसने चोरी कर ली, कहाँ स्कैम हो गया,
मेरा वेट कितना है, मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, ये सब कुछ भूल जाएगा। बिकॉज आप मोहब्बत के क्षीर सागर में खो जाएंगे। मोहब्बत एक ऑल कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस है। आनंद ही आनंद है। मोहब्बत मतलब प्रेम। प्रेम ही तो आनंद है ना। समझने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। कौन कहता है मोहब्बत की ज़बान होती? समझने वाला नहीं, बताया नहीं जा सकता मुंह से। क्योंकि जिसको हो जाती है उसको भी तो नहीं समझ आता कि कैसे हो गई। क्योंकि उसने तो आई रोट अक्रॉस द गेटवे ऑफ माई हार्ट नो थॉरोफेयर, बट वो अपने आप आ गई मोहब्बत, तो क्या करे। और ये होता गुरु प्रसाद से ही है। क्योंकि वर्ल्डली लव तो फिर आपको त्रिशंकु बना देगा, उल्टे लटक जाएंगे। ये तो डिवाइन लव है, प्लेटोनिक लव। त्रिशंकु मीन्स यू आर ट्राइंग टू enjoy love with the body, even not with the mind and intellect. It is beyond. चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त से भी परे, अंडरस्टैंडिंग से परे। जब आपको समझ ना आए कि मेरे को क्या हो गया है, बस इसका मतलब है हो गई है मोहब्बत। और जिस दिन समझ आ जाए कि मोहब्बत हो गई है मुझे, उस दिन मोहब्बत बुझ जाएगी। उस दिन ये भक्ति बुझ जाएगी। भक्ति की जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी जिस दिन समझ आ गई। सो बार बार बारंबार दोष दृष्टि करने से चित्त का अपने लक्ष्य में समाहित हो जाना शम कहलाता है। बार बार आप उसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, वो फिर बुझ जाएगी। फिर बोलेंगे मुझे समझना नहीं है, बस मेरे को पता नहीं क्या हो गया। आप खुद ही कहेंगे पता नहीं क्या हो गया। और वो ही चाहिए, रूह को शाद करे। शाद मीन्स इसके बाद अब कुछ चाहिए ना होगा। रूह को ही नहीं चाहिए होगा, मन को तो क्या चाहिए होगा। और मन क्या है? दिल है, वो तो पुरनूर करे, वो तो खिल जाएगा। मन खिल जाएगा। तब इतना ही मुंह से निकल सकेगा, तेरा कीता जातो ना ही मैनू जोग की तोई। तूने मुझको कैसे बदल दिया, हैरान हूं मैं इस बात पर। एंड पोएट विल से लाइक दिस, मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूं मैं इस बात पर। एंड भक्त विल से, तेरा कीता जातो ना ही मैनू जोग की तोई। बट ये होगा उसके साथ ही जो मर्जेस इनटू द ओशन, जो ओशन के बाहर बैठा पूजा कर रहा है, उसको नहीं होगा। Who jumps into the ocean ready to die? भक्ति इज एन ओशन ऑफ लव, जो मरने के लिए तैयार हो जाए। सिर तर तल्ली गली मेरी आओ, जो ताओ प्रेम खेलन का चाओ। गुरु गोविंद सिंह, जिसको हम वॉरियर एंड मार्शल समझते हैं, वो सिखा क्या रहे हैं? वो क्या हमको तलवार चलानी सिखा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं प्रेम खेलन का चाओ। आपको आओ सिखाता हूं, आओ तुम्हें मैं प्रेम सिखा दूं, प्यार सिखा दूं। लुक एट दिस। एंड वी कंसिडर गुरु गोविंद सिंह, एंड हमने मार्शल रेस बना ली है, तलवारें ही चलाती है। तलवारें चल कटने से आप भी मर जाएंगे, लोग भी मर जाएंगे, इसलिए थोड़ा गुरु आए थे। गुरु तो आपको प्रेम सिखाने आता है। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, जीना होता क्या है बता दूं, दिल की धड़कन होती क्या है ये अनजाना राज बता दूं। पहले धीरे से पलकों की चिलमन जरा गिरा दूं, पलकों की चिलमन जरा गिरा। आंखें बंद करो। आंखें बंद करके होगा क्या? इन आंखों बंद करने से कुछ नहीं होगा। इन आंखें बंद करके तो अंधेरा हो जाएगा सब कुछ। पलकों की चिलमन, ये बुद्धि बुद्धि को पहले बंद करो, सोचना वोचना बंद करो।
बच्चे ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, ये हस्बैंड ने क्या कर दिया, वाइफ ने, मैं शादी करवाई नहीं करवाई, अरे छोड़ सो, बुद्धि बुद्धि बंद करो, पलकों की चिन्ह लग रहा। अब अपने रुखसारों पे, ये चीक्स को रुखसार बोलते हैं। रुख सार, रुख मीन्स मुंह, सार मीन्स ये चीक्स, चीक्स खिल जाएंगी ना, रुखसार, सार का मतलब समरी ऑफ योर इंटायर एसेंस इज व्हाट, योर रुखसार। अब अपने रुखसारों पे जुल्फ जरा बिखरा लो, अब थोड़ा मस्ती में आ जाओ, फिर मैं सिखाता हूँ प्यार क्या होता है। हरे कृष्णा, दिस इज व्हाट गुरु गोविंद सिंह इज सेइंग, यू नो, सिर तार तली गली मेरी आओ। दिमाग विमाग मत कर रखो सब, दिमाग में मोहब्बत नहीं समझ आएगी। हरे कृष्णा, वाहिगुरु। Then Guru Nanak says the same thing in different words. एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अजूनी सैपाक, अकाल मूरत। एंड में क्या बोल देते हैं, पंच लाइन एंड में। पहले तो बोल दिया है कि ओंकार क्या 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 होता है, फिर फाइनली बोला गुरु प्रसाद। कोई सिखाएगा नर हरि रूपा, तभी समझ आएगा। और बुद्धा क्या सिखाएगा आपको, बुद्धा क्या सिखाएगा, जीसस क्या सिखाएगा? Jesus is just a manifestation of a possibility which is hidden within us. It's just a proof. एरोप्लेन क्या सिखाता है, कि उड़ा जा सकता है, बस। अभी आप खुद बनाओ एरोप्लेन। एरोप्लेन ने तो आपको अपना काम कर दिया, दिखा दिया कि भाई जमीन पे चलने के लिए नहीं बने हो तुम, उड़ सकते हो। अभी आप उड़ना, तो फिर आपको एक बार विश्वास हो गया कि उड़ा जा सकता है, तो फिर उड़ो। और फिर गुरु गोविंद सिंह आके हेल्प कर देंगे कि सिर तर तल्ली गली मेरी आओ। और हम उसको मिस इंटरप्रेट कर ले तो क्या फायदा कि हम अपना गला काट दें और उसको प्लेट में रख के ले जाएं। मर चुके हो आप, अभी थोड़ा कुछ मिल सकता है। हरे कृष्ण। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। अभी हम लोगों को मारना शुरू कर दें, आई मीन दैट्स व्हाट जिहादीज आर डूइंग, कि जो अल्लाह को नहीं मारता मानता उसको मार दो। मारने वारने के लिए नहीं गुरु आता कभी भी कोई। गुरु तो आपको ब्लेस करने के लिए आता है, कि प्रेम से भर जाओ। इश्क हकीकी है कुरान शरीफ, इश्क है, हकीकत है, हकीकत, इश्क हकीकी इज कॉल्ड कुरान शरीफ। ये दोनों थोड़ा सा पैराडॉक्स हैं, बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि तो लगानी नहीं चाहिए, बट वेल बातें तो बुद्धि से ही होती हैं। सो इश्क हकीकी, हकीकत से इश्क, ये पैराडॉक्स है। इश्क तो खुद ही हकीकत है, अभी हकीकत से क्या इश्क करोगे। इश्क इज हकीकत, मोहब्बत इस हकीकत, ये हकीकत आंखों से बयां होती। मैंने देखा है तुझको नजरों से, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, ना जुबान को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। दिमाग से तो नहीं देखा, तो दिमाग ही तो बातें कर रहा है ना, दिमाग से कैसे बताऊं कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत एक नशा है, नशे के बारे में कोई बता सकता है कि नशा क्या होता है? तो एक ओंकार वो मोहब्बत है, राम वो मोहब्बत है, जो वैदेही रमना, वैदेही मोहन नारायण। जो एक कोई विदेह ही जान सकता है कि मोहब्बत क्या होती, देहधारी नहीं जान सकता। तो फिर देह को मार दें क्या? नहीं, देह के अंदर आप विदेही छुपी हुई है, देह के अंदर ही विदेही है। सीता जी विदेही 5 लाख साल पहले नहीं, अभी भी आप ही के अंदर है। राधा आप ही के अंदर, चित्त गोपी है और राधा आत्मा है, जीवात्मा, जियो है, जियो, जियो मतलब जिंदगी है, आत्मा। हरि जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां
गुपत रखाया। गुरुद्वारे गुरुद्वारे लाए पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। कैसे 10वां द्वार खुला? गुरु के थ्रू। नर हरि रूपा नारायण, गुरु के थ्रू 10वां द्वार खुल गया। बस बात बन गई। तय क्या होगा? अनेक रूप, जो इतने रूप दिख रहे हैं दुनिया में, पेड़ पौधे, इंसेक्ट, रेप्टाइल, whatever, ह्यूमन बींग्स, फ्रेंड्स, एनिमीज, रिलेशंस, एनीथिंग एंड एवरीवन, ओशंस, माउंटेन्स, अनेक रूप। नाव, नवनिध, ताका अंत ना जाई पाया। नाम के दर्शन हो जाएंगे। सारे रूपों में आपको नाम के ही दर्शन होंगे। एक्चुअली तो रूप दिखेंगे ही नहीं, नाम में खो जाएंगे आप। नाम क्या होता है? मोहब्बत, राम, एक ओंकार, वाहिगुरु, अल्लाह। फिर आपके अंदर से निकलेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और सारा दिन निकलेगा सुभान अल्लाह, तुमने मुझे कैसे बदल दिया। हैरान हूं मैं इस बात। और चीजों को देख के आप बोलेंगे, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, एनिमल्स को, सबको देख के बोलेंगे माशाल्लाह, क्या खेल है तुम्हारा। और जिंदगी समझ आ जाएगी कि जिंदगी होती क्या है। नहीं तो आप फंसे रह जाओगे ये जानने में कि अमिताभ बच्चन क्या करता है और शाहरुख क्या करता है और श्रीदेवी क्या करती है। ये छोड़िए इन नामों वामों को, वो अपना अपना काम करें, मोदी जी अपना काम करें, राहुल गांधी जी अपना काम करें। Why are we bothered about so many people? Why is so much of clutter? एक कोई चैनल है उसका नाम है कट द क्लटर। सो आई वुड ऑल्सो से दिस सत्संग इज कट द क्लटर। छोड़ो कंफ्यूजन, कहाँ फंस गए हो। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम। उद्धरेत आत्मनात्मानम, ना आत्मानम अवसादयेत। अपना पोटेंशियल पहचानो, मोहब्बत छुपी हुई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, वाहिगुरु।